कहते हैं दुनिया में माँ और बेटी का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कभी कभी यही रिश्ता गलतफहमियों की धूल में इतना ढक जाता है कि दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी बहुत दूर हो जाते हैं। यह कहानी है एक माँ और उसकी बेटी की, एक ऐसी दूरी की जिसे न किलोमीटरों में मापा जा सकता था और ना ही समय में। शहर के एक छोटे से घर में सविता अपनी बेटी नेहा के साथ रहती थी। नेहा कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ने में तेज, आधुनिक विचारों वाली और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेहद उत्साहित। वहीं सविता पुराने विचारों की नहीं थी, लेकिन जिंदगी के अनुभवों ने उसे थोड़ा सावधान जरूर बना दिया था। एक दिन नेहा खुशी से घर में घुसी। नेहा, मम्मी, मेरी दिल्ली की कंपनी में इंटर्नशिप लग गई है। सविता के चेहरे पर खुशी तो आई, लेकिन अगले ही पल चिंता ने जगह ले ली। सविता, दिल्ली? इतनी दूर अकेले कैसे रहेगी तू? नेहा ने कहा, मम्मी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। इस पर सविता बोली, बेटा, मैं सिर्फ तेरी सुरक्षा की बात कर रही हूँ। तो नेहा ने चिढ़कर कहा, आपको हमेशा मेरी कमियां और खतरे ही दिखाई देते हैं। यह पहली बार था जब दोनों के बीच आवाज ऊंची हुई थी। दिन बीतते गए, दिल्ली जाने की बातें रोज होने लगी। हर बार वही बहस। सविता कहती, यही नौकरी ढूंढ ले, तो नेहा कहती, मेरे सपनों का क्या? इस पर सविता ने कहा, सपनों से पहले जिंदगी जरूरी है बेटा। इस पर नेहा ने कहा, आपको मेरे सपनों की कभी परवाह नहीं रही मम्मी। यह शब्द सविता के दिल में तीर की तरह लगे। जिस माँ ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए गहने तक बेच दिए थे, आज उसी पर सपनों को रोकने का आरोप लग रहा था। उस रात सविता बहुत रोई, लेकिन उसने अपने आंसू नेहा को नहीं दिखाए। कुछ दिन बाद नेहा बिना माँ की मर्जी के लिए दिल्ली चली गई। स्टेशन पर विदाई का समय था। सविता ने बेटी के बैग में चुपचाप कुछ पराठे और 5,000 रुपए रख दिए। सविता ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, अपना ध्यान रखना। इस पर नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ मम्मी, और फिर ट्रेन चल पड़ी। सविता प्लेटफार्म पर खड़ी रही जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। दिल्ली पहुंचकर नेहा नई दुनिया में खो गई। नए दोस्त, नई नौकरी, नई आज़ादी। अब माँ के फोन उसे परेशान करने लगे थे। एक दिन फोन पर सविता ने पूछा, खाना खा लिया बेटा? नेहा ने चिढ़कर कहा, मम्मी, मैं मीटिंग में हूँ। सविता ने कहा, रात को जल्दी सो जाना। इस पर नेहा पलट कर बोली, मम्मी प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूं। और फिर धीरे धीरे फोन कम होने लगी। फिर सिर्फ औपचारिक बातें ही बची। एक दिन ऑफिस से लौटते समय नेहा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। कमरे में वह अकेली थी। उस रात पहली बार उसे माँ की याद आई। वह सोचने लगी, जब भी उसे बुखार आता था, माँ जागकर उसके सिर पर पट्टियां रखती थी। वह रोते हुए सो गई। लेकिन अगले दिन फिर काम में व्यस्त होकर सब कुछ भूल गई। इधर सविता हर दिन बेटी की फोटो देखकर जी रही थी। मोहल्ले की औरतें पूछती, बेटी फोन नहीं करती? सविता मुस्कुरा देती। लेकिन सच यह था कि कई कई दिन नेहा का फोन नहीं आता था। एक माँ का दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। फिर एक दिन सब बदल गया। नेहा को उसके पड़ोसी का फोन आया। पड़ोसी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई है। यह सुनते ही नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत घर पहुंची। अस्पताल में बेड पर सविता लेटी हुई थी। चेहरा कमजोर था, लेकिन बेटी को देखते ही मुस्कुरा दी। सविता,
तू आ गई बेटा। बस इतना सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात अस्पताल में नेहा को माँ का पुराना बैग मिला। उसमें एक डायरी रखी थी। नेहा ने पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, आज नेहा पहली बार स्कूल गई। पूरे दिन मैं उसका इंतजार कर रही। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज नेहा को बुखार था। भगवान से प्रार्थना की कि उसकी तकलीफ मुझे दे दो। नेहा ने तीसरा पन्ना पलटा। लिखा था, आज नेहा ने कहा, मैं उसके सपनों को नहीं समझती। शायद मैं उसे समझा नहीं पाई कि उसकी हर खुशी ही मेरी खुशी है। नेहा की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ, जिसे वह रोकना समझ रही थी, दरअसल वह माँ का प्यार था। अगली सुबह नेहा माँ के पास बैठी थी। नेहा ने रोते हुए कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। सविता, पगली, माँ भी कभी बेटी से नाराज होती है क्या? नेहा, मैंने आपको बहुत गलत समझा मम्मी। सविता, और मैंने शायद तुझे ज़रूरत से ज़्यादा संभालना चाहा। और फिर दोनों हंसते हंसते रो पड़ी। वर्षों की दूरी कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई। दोस्तों, माँ बेटी की दूरी अक्सर घर की दीवारों से नहीं, गलतफहमियों से पैदा होती है। बेटियां सोचती हैं माँ उन्हें रोक रही हैं, और माँ सोचती है बेटी उससे दूर होती जा रही है। लेकिन सच यह है कि दोनों के दिलों में प्यार बराबर होता है। ज़रूरत सिर्फ एक बातचीत की होती है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कई बार माफ़ करना कहने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए, उनके पास बैठिए और कहिए, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, यदि इस कहानी ने थोड़ा सा भी आपके दिल को छुआ है तो इसे अभी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की भावनात्मक स्टोरी मैं आपके लिए सदा लाने की कोशिश करता रहता हूँ। नमस्कार।